अब जहां तक हम ममता जी का देखते हैं तो वो नकारात्मक पक्ष हमको दिखने को मिलता है। दी होल कैंपेन, ये बहुत ही दुखदाई बात है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को कैंपेन के लिए 24 घंटे के लिए रोक दिया जाए बिकॉज ऑफ हर अटरेंसेस। यह मैं जब कहता हूं कि लो लेवल पर चुनाव लड़ा गया टीएमसी के द्वारा लेड बाय ममता जी, इट्स नॉट दैट मैं कोई कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, इट इज प्रूवन कि उन्होंने जो मापदंड लिए वो इतने नीचे गिरे कि और उसके बावजूद हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरी मैच्योरिटी के साथ चुनाव को लड़ा। इसको हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से जो उन्होंने वक्तव्य दिया, घेराव दी पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके से वो एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट, 10 साल की चीफ मिनिस्टर, वह इतनी इमेच्योरिटी के साथ इतने इस तरीके से संविधान में गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य देती हैं कि घेराव करो पैरामिलिट्री फोर्सेस का। दूसरा कि सारे एक कम्युनिटी के लोग इकट्ठे हो जाओ। हमारा स्टैंडर्ड देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और वहां वो कह रही हैं कि एक आप इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होकर के वोट दो। डिविजिव फोर्सेस की दृष्टि से स्टेट को आगे ले जाना, ये उनका उसमें से उद्देश्य रहा, जिसको हमको समझना चाहिए। और अब तो वो बंगाल की पुलिस को भी धमकी दे रही है, 2 तारीख के बाद हम ही होंगे, इस तरीके की धमकी दे रही है। तो ये बताता है कि आपने चुनाव को किस लो लेवल पर उतारा है। जो भाईपो के बारे में टेप में जो टिप्पणी आई, वो हमारी बात को साबित करता है कि इस स्टेट में सिंडिकेट राज, टोलाबाजी ये चल रही थी, भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर चल रहा था, और बंगाल की जनता ने ये सब चीजें ध्यान दे करके भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, ये हमको ध्यान में आता है। उसी तरीके से जब मैं कहता हूं कि लो लेवल पर चुनाव लड़ा गया और अब अनप्रेसिडेंटेड था, तो एक मुख्यमंत्री अपने टेलीफोन की वार्ता में ये कहें कि लाशों को उठने मत दो और उस लाशों पर राजनीति हो। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ यह भी कहा जाए कि मैं एसपी को देख लूंगी, एसपी को फंसाओ, इस तरह के शब्दावली का प्रयोग हो। इस चुनाव में देखने को मिला कि किस तरीके से टीएमसी ने दलितों के खिलाफ वक्तव्य दिया, और दुख की बात है कि ममता जी ने एक भी शब्द खंडन में, निंदा में नहीं कहा, और उन्होंने ही नहीं, उनके जितने भी सहयोगी दल थे, किसी ने दलितों के पक्ष में और निंदा की हो, इस घटना की निंदा की हो, ऐसा नहीं किया गया। ये हमको देखने को मिला है। इस चुनाव में और भी दिखा कि ममता जी ने हर तरीके से फॉल्स नैरेटिव्स को क्रिएट करने का प्रयास किया। लेकिन आई सैल्यूट द इलेक्टोरेट ऑफ बंगाल, आई सैल्यूट द पीपल ऑफ बंगाल, जिन्होंने पूरी मैच्योरिटी के साथ इन सारे नैरेटिव्स को नकार दिया और भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। क्या इशू खड़ा किया? बाहरी भीतरी। हमने पहले दिन से कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों को लेकर के सारे देश में जाने वाले हम जनसंघ के लोग, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान नहीं चलेंगे, ये हमने कहा। और इसके लिए मोदी जी ने अपना विल पावर, पॉलिटिकल विल दिखाया, इच्छा शक्ति दिखाई। अमित शाह जी ने रणनीति बताई, धारा 370 धाराशाही हुआ। वो बंगाल के सपूत श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया, उस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। हम भीतरी हैं, हम बंगाल के हैं, हम बंगाल की माटी की चिंता करते हैं। ये हमने कहा, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। हमने बंगाल को कितनी के गौरव के बारे में हम लोगों ने बातचीत की। प्रधानमंत्री जी, देश के प्रथम सेवक, ने कहा बंगाली भाषा कितनी सुंदर है, कितनी मीठी भाषा है, बंगाल की संस्कृति कितनी उच्च संस्कृति है। लेकिन ममता जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया वो बंगाल की संस्कृति है क्या? ममता जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया वो बंगाल की भाषा है क्या? क्या शब्द नहीं बोले हैं उन्होंने प्रधानमंत्री जी को सारे चुनाव में? किन शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया हम कर नहीं सकते। किन शब्दों का उन्होंने प्रयोग गृह मंत्री जी के लिए किया? किस तरह के शब्दावली ली है?
नकारात्मक नेगेटिविज्म के साथ भरा हुआ, द्वेषपूर्ण तरीके से भरा हुआ, बौखलाहट से भरा हुआ, गुस्सा से भरा हुआ। ममता जी, है तो राग कहनो, इतना राग क्यों है आपको? आप इतने इस लेवल पर उतर गए। मेरे नाम के साथ जो अलंकार उन्होंने लगाए, ये बंगाल की भाषा है क्या? ये बंगाल की संस्कृति है क्या? इज दिस बंगाली कल्चर? वी रिप्रेजेंट बंगाली कल्चर। और मैं तो कह सकता हूं गौरव से, क्योंकि बंगाल को जितना मैं जीता हूं उतना और कोई नहीं जीता। आई कैन से विथ फुल कमांड एट माई डिस्पोजल। इसकी मिठास की भाषा हम तो दैनंदिन देखते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जो भाषा उन्होंने बोली वो बंगाली नहीं हो सकती है, ये बात हमको मानना चाहिए। वो बंगाल की संस्कृति नहीं हो सकती, ये हमको मानना चाहिए। जो उन्होंने नैरेटिव सेट किए और वो उसको बंगाल की जनता ने सिरे से नकार दिया। भारी भीतरी संस्कृति, भाषा, सबके विषय पर भारतीय जनता पार्टी ने पॉजिटिविटी के साथ चुनाव लड़ा और बंगाल की जनता ने आशीर्वाद दिया, ये हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए, अभी भी जहां तक आयुष्मान भारत का सवाल है, उनका अहम सामने आ गया, अहंकार। और इस अहंकार ने 4,64,00,000 लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर लेने से वंचित रखा है। आई वॉज द हेल्थ मिनिस्टर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। We had requested, I had meetings with the health secretary, our health secretary had a meetings. We requested them. हमने यहाँ उनके लिए पात्रों के लिए चिट्ठियां भिजवाई, वो वापस भिजवा दी और वो खड़ी वो उसके बीच में आ गई। अब पॉजिटिव नोट पर हम कहते हैं हमारी सरकार बनेगी, आयुष्मान भारत का फैसिलिटी मिलेगी और 4,64,00,000 लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा। गंभीर बीमारियों से इलाज के लिए पैसे मिलेंगे, ये बात का विश्वास हम दिलाते हैं, ये हम कहना चाहते हैं। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसके बीच में आप आड़े आ गई, आपका अहंकार जाग गया, आपने उस अहंकार के साथ उस बात को रखने का प्रयास किया। अब हमारी सरकार आएगी, हम पिछले 3 साल का 18,000 बकाया भी देंगे और 4,000 रुपए साल का एडिशनल भी देंगे। यह भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है जो हम पूरा करने वाले हैं। और अब उनकी चुनाव की प्रक्रिया को देख लीजिए, उन्होंने कहीं चर्चा नहीं की कि वो क्या उन्होंने 10 साल में किया है। हर होल स्पीचेस, सारे टीएमसी का नैरेटिव में व्हाट दे हैव डन फॉर द पीपल ऑफ बंगाल इन लास्ट 10 years, नॉट इवन ए सेंटेंस हैज बीन स्पोकन बाय एनी ऑफ द लीडर्स लेड बाय ममता जी। वो आगे क्या करेंगी, यह भी कोई नरेशन नहीं, कोई नैरेटिव नहीं मिलता है हमको। कैसा चुनाव लड़ रहे थे, अनप्रेसिडेंटेड। 10 years का गवर्नेंस, नॉट टॉकिंग अबाउट गवर्नेंस। आगे राज करने की इच्छा, क्या करेंगे जनता के लिए, क्या देंगे, कुछ नहीं है उसके बारे में उन्होंने बोला। और जनता को क्या दिया इसके बारे में भी कुछ नहीं बोला। सिर्फ भय, द्वेष, इसको ही प्रोपोगेट किया। उनके टोटल भाषण को देख लीजिए, वो सारे का सारा निगेट करने वाला भाषण है। सेंट्रल फोर्सेस, फलाना, ये भारी भीतरी, हर एक तरीके से डिविजिव फोर्सेस को बढ़ावा देना, यही उनका उद्देश्य रहा है। इसको हम उन्हें देखने